वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और आज फिर मेरा वही टॉपिक है पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव नामक चैप्टर में जो कुछ भी छूट गया था उसे आज मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो पार्टिसिपियल एडजेक्टिव का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, तो हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। फंक्शंस ऑफ participial adjective। functions of participial adjectives। okay, it can पहला मेरे प्यारे बच्चों इसका फंक्शन कर सकता है क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इट कैन क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। पार्टिसिपियल एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है या करता है। ओके, एग्जाम्पल इसका यही लिख लीजिए, देख लीजिए। द टायर्ड डांसर्स वांटेड सम रेस्ट। द टायर्ड डांसर्स वांटेड सम रेस्ट। टायर्ड क्वालिफाई कर रहा है किसको? डांसर्स को। क्लियर? दूसरा, इट कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। इट कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली or predicatively यह एट्रीब्यूटिव के रूप में भी यूज हो सकता है, प्रेडिकेटिव के रूप में भी यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, द रोलिंग कार। देखो, द रोलिंग कार hit the rolling car hit the car। यहाँ पर देखो रोलिंग, ये आपका जो है रोलिंग जो है पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। ओके, एट्रीब्यूटिवली। दूसरा एग्जांपल, द डांसर्स वेयर टायर्ड। द डांसर्स वेयर टायर्ड। यहां पर ये टायर्ड जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल डांसर्स को क्वालिफाई कर रहा है। हाउ वेयर द डांसर्स टायर्ड। ओके, लेकिन यह वर्ब के बाद यूज हुआ है, इस नाते यह प्रेडिकेटिवली है। प्रेडिकेटिवली। और यहां पर जो यूज हुआ रोलिंग, एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली। ओके, और तीसरा है, इट कैन बी यूज्ड it can be used in the comparative and superlative forms। in comparative and superlative forms।
कंपैरेटिव फॉर्म्स में भी यूज हो सकता है, सुपरलेटिव फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ओके, आइए एग्जांपल देखते हैं। आई वाज मोस्ट टायर्ड, आई वाज द मोस्ट टायर्ड and went to sleep while the others partied. टायर्ड सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुआ है। ओके, तो ये रहा आप लोगों का फंक्शन ऑफ पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। अब हम कुछ एडजेक्टिव का यूज बताएंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है और अधिकांशतः बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो उसको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समझिए। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ओके, लिटिल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नेग्लिजिबल। ओके, निगेटिव सेंस में यूज होता है, इसका प्रयोग होता है निगेटिव सेंस में। ओके, आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास नहीं के बराबर धन है, बहुत कम धन है। ओके, ए लिटिल सम, इसका मतलब होता है सम। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मिल्कमैन के घर गए और वहां पर कहोगे गिव मी अ लिटिल मिल्क। ओके, तो यदि वह समझदार होगा तो आपको ए लिटिल मिल्क देगा। ए लिटिल मिल्क का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए उसके पास 10 लीटर मिल्क है तो उसमें से 1 लीटर 2 लीटर कुछ मिल्क देगा। जैसे मान लीजिए कि चाय हम बनाते हैं, लिटिल यदि मिल्क यूज करेंगे तो वाटर का कलर चेंज नहीं होगा, मतलब वो वाइट नहीं होगा। यदि ए लिटिल यूज करते हैं चाय बनाते समय मिल्क, तो वह वाइट हो जाता है। ओके, अच्छा, द लिटिल, इसका मतलब समझिए क्या होता है। ऑल दैट
all that is left। ओके, मतलब जो कुछ भी है इसको कहते हैं द लिटिल। जिससे मान लीजिए कि आई स्पेंट द लिटिल मनी विच आई हैड। आई स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड, मतलब मेरे पास जो जितना भी पैसा था सारा का सारा मैंने खर्च कर दिया। ओके, तो ये यहां पर ये यूज होता है, यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ये अनकाउंटेबल नाउन है। हमेशा जो होते हैं ये एडजेक्टिव जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही फ्यू होता है, ए फ्यू होता है और द फ्यू होता है। उसको भी अब समझा देते हैं। फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, a few and the few। ओके, यहां पर फ्यू मतलब होगा बच्चों सेम, नेग्लिजिबल, नेगेटिव सेंस में यूज होगा। ओके, एक बात और, यहां पर काउंटेबल नाउन है। ओके, तो कैसा है काउंटेबल। इफ यू इसका मतलब होगा सम, थोड़ा, बहुत कम, बहुत कम। द फ्यू थोड़ा पर सारा। These adjectives are used with countable and plural nouns and plural nouns। ओके, जबकि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मैं मिलूंगा अगले दिन।